सुबोध उनियाल और ओम गोपाल रावत, यही दोनों प्रत्याशी आमने सामने रहे हैं हमेशा। इस सीट पे किसी तीसरे प्रतिद्वंदी को इन्होंने अपने निकट तक नहीं आने दिया। हम बात कर रहे हैं नरेंद्रनगर विधानसभा की 11 नंबर की विधानसभा सीट है ये। इससे पहले कि हम 2022 की समीकरणों पर आए, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर। 2002 सुबोध उनियाल यहाँ से विधायक कांग्रेस से। 2007 में भी सुबोध उनियाल लड़े लेकिन हार गए। ओम गोपाल रावत ने उन्हें हरा दिया। ओम गोपाल रावत उस समय उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा उठाकर चल रहे थे इस सीट पर। 2012 में सुबोध उनियाल ने फिर से अपनी हार का बदला लिया और वो फिर इस सीट से विजयी हुए। 2007 में सुबोध उनियाल भारतीय जनता पार्टी से इस सीट से विजयी हुए। 3 साल तक लगातार 2002, 2007, 2012 में कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाले सुबोध उनियाल 2017 में कमल का फूल इस सीट पर खिला रहे थे। अब चलते हैं 2022 की तरफ। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज केरवाला जी। पंकज जी, 2022 का रण ये बहुत रोचक है। इस विधानसभा में नरेंद्र नगर में अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो 6 प्रत्याशी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा से यहाँ पे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल प्रत्याशी बने हुए हैं और कांग्रेस से ओम गोपाल पूर्व विधायक यहाँ पे प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी से पुष्पा रावत यहाँ पे प्रत्याशी हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से सरदार सिंह पुंडीर को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। इनके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जगदीश कुलियाल यहाँ पे प्रत्याशी हैं और उत्तराखंड जनता पार्टी से रणबीर सिंह असवाल यहाँ पे प्रत्याशी है। सपा बसपा ने यहाँ पे कोई भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। लेकिन अगर हम इस रण की बात करें, नरेंद्र नगर की बात करें, तो 2002 से और 2017 तक और अब 22 तक भी इस सीट में दो ही लोगों का रोचक मुकाबला हुआ है, सुबोध उनियाल और ओम गोपाल रावत। दोनों ही दिग्गज यहाँ पे रहे हैं और यहाँ पे इनकी जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अब तक जो हमने समीकरण देखे हैं। रोचक मुकाबले, अगर हम इतिहास की बात करें यहाँ के रोचक मुकाबलों की, तो 2007 में बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पे हुआ था जी। सिर्फ 4 वोटों से ही जीते हैं ओम गोपाल यहाँ से और 2012 में 400 वोटों से हारे हैं। तो इनकी हार जीत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। कुछ आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुछ भी एम्फेसाइज करके नहीं कहा जा सकता। बहुत ही सिचुएशनल मुकाबला है ये। चाहे ओम गोपाल की बात करें चाहे सुबोध उनियाल की बात करें, ये दोनों जनता से जुड़े हुए यहाँ पे लीडर हैं। दोनों यहाँ पे लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। अगर हम सुबोध उनियाल की बात करें तो छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की और 2002 में जब उत्तराखंड बना था और पहला इलेक्शन हुआ था तब वो क्षेत्र से लड़े थे और लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है। कैबिनेट मंत्री भी इस क्षेत्र से बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। यहाँ पे लगातार अपने क्षेत्र में इस लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने काम किया है। वहाँ पे अस्पताल पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और एक बात ये भी कही है कि अगर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ यहाँ पे किया, लेकिन अगर ओम गोपाल की बात करें तो वो भी कहीं कमतर साबित नहीं होते हैं। राज्य आंदोलनकारी है। राज्य आंदोलन के समय पर उन पर गोली लगी थी और उसके बाद 2007 में वो खुलकर सामने आए थे। 2002 में वो भी चुनाव लड़े थे लेकिन उतना उनको वर्चस्व नहीं मिला था। लेकिन 2007 में अचानक जो उनकी एंट्री हुई और किसी को लगता भी नहीं था कि ओम गोपाल अचानक इस तरह के सामने आएंगे और मात्र 4 वोटों से यहाँ पे जीत का अंतर रहा था। 2 बार यहाँ पे काउंटिंग हुई थी। उस दिन पूरा माहौल गर्मा गर्म था। हर किसी की नजर थी कि नरेंद्र नगर सीट में आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद 2012 में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। सुबोध उनियाल ने मात्र 401 वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज की है। भले ही 2017 में जीत का अंतर काफी बदल गया था, 4972 का यहाँ पे अंतर रहा, लेकिन क्योंकि मोदी लहर भी थी और सुबोध उनियाल उस समय पे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन यहाँ पे ये भी हुआ था। और उससे पहले अगर 2012 की बात करें तो ओम गोपाल बीजेपी से यहाँ पे चुनाव लड़े हैं और 2007 में वो यूकेडी से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इस बार पूरा समीकरण चेंज है। सुबोध उनियाल भाजपा से ही प्रत्याशी हैं लेकिन ओम गोपाल इस बार कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं, क्योंकि 2012 में उन्होंने पहले भाजपा ज्वाइन की थी चुनाव से पहले। उसके बाद 2017 में जब उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने तो वो निर्दलीय हुए। इस बार उन्होंने फिर लगा उनको कि शायद भाजपा उनको टिकट देगी, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया और कांग्रेस ने उनको यहाँ पे टिकट दिया। और कांग्रेस ने जैसे उनको टिकट दिया तो मुकाबला बिल्कुल रोचक हो गया। जिस समय ये सुबोध उनियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान तो अवश्य रहा होगा कि ओम गोपाल रावत, जो कि महज 400 वोटों के अंतराल से सुबोध उनियाल से हार रहे हैं, वो समझा बुझाकर शांत बैठाने तो में शायद भाजपा उन्हें कामयाब नहीं हो पाएगी। वो समझा बुझाकर शांत बैठने वालों में से तो कम से कम नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ 400 वोटों के अंतराल से हार रहा है वो 100% डेफिनेटली
अगले इलेक्शन में निर्दलीय लड़ेगा। जी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि ठीक है, अगर ओम गोपाल रावत निर्दलीय लड़ते भी हैं तो भी हम यहाँ से सीट निकाल ले जाएंगे अगर सुबोध उनियाल हमारे खेमे में आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओम गोपाल रावत को कमतर आंक रही थी। बिल्कुल, अगर हम 17 की बात करें तो जब 16 में कांग्रेस में बगावत हुई थी तो ये सुबोध उनियाल भाजपा में आ गए थे और भाजपा से लाजमी था कि उनको टिकट मिलना ही मिलना था और ये भी लाजमी था कि यहाँ पे ओम गोपाल का टिकट कटना ही कटना था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ओम गोपाल को 2022 में उम्मीद थी कि भाजपा उनको टिकट देगी। उन्होंने पहले निर्दलीय लड़े लेकिन फिर वो भाजपा में शामिल हो गए थे और एक समीकरण ये भी बन रहा था कि शायद सुबोध उनियाल ऋषिकेश से अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ओम गोपाल को नरेंद्रनगर से टिकट मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में जो भाजपा ने देखा है कि उन्होंने जो उनके कैबिनेट मंत्री थे उनकी पुरानी विधानसभा से ही उनको चुनाव लड़ाया है, उनको कहीं उनकी सीट परिवर्तन नहीं किया। तो इसमें यहाँ पे ओम गोपाल का टिकट कर गया और सुबोध उनियाल का टिकट नहीं कर सकता था क्योंकि वो यहाँ पे मंत्री है और यहाँ पे शासकीय प्रवक्ता है और लगातार भले ही वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी यहाँ पे भाजपा में दिखा के रखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह थी यहाँ पे ओम गोपाल की टिकट कटने की। तो अब समीकरण बिल्कुल पुराने जैसे हो गए हैं, दोनों की टक्कर कड़ी टक्कर है बस। अच्छा, जो झंडा इन्होंने ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस का 2022 में उठाया है, ये 2017 में क्यों नहीं उठा लिया इन्होंने? उस समय पे ये हुआ कि जो खास माने जाते हैं हरीश रावत के हिमांशु बिजलवाण, उनको यहाँ पे टिकट दे दिया था कांग्रेस ने। लेकिन उस समय पे शायद जो ओम गोपाल को करना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने इस बार सीधे जैसे उनका टिकट कटा उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस की तरफ जा रहा हूं, लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं किया। उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि शायद जो एक कैडर वोट होना चाहिए वो एक राष्ट्रीय पार्टी का होता है, एक निर्दलीय का कैडर वोट नहीं होता है। तो उसी को आजमाने के लिए और उसी के लिए उन्होंने मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ रुख किया। अगर वो पिछले चुनाव में अगर ये कैडर अगर वो कांग्रेस का रुख करते तो शायद में जो 4000 से ऊपर वोट जो बिल्कुल 100% वो जीत जाते हैं। बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच के ही ओम गोपाल इस बार कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। और इस क्षेत्र में अब सबसे बड़ी बात है कि लगभग 92,000 करीब यहाँ पे मतदाता है और जो यहाँ की जो सीट डिसाइड करता है, जो ये फुट हिल एरिया है जैसे मुनकीरेती है, ढालवाला है या तपोवन वाला क्षेत्र है, ये यहाँ की सीट को डिसाइड करता है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पकड़ किसकी है, ओम गोपाल की है, सुबोध उनियाल की है, क्योंकि सुबोध उनियाल भी इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और ओम गोपाल भी सक्रिय है, क्योंकि और जगह की वोटें तो इनकी कट जाती है पर ये जो वोट है ये लगभग 24,000 जो वोटें हैं ये एक तरफा यहाँ पे पड़ती हैं। तो अब देखना होगा कि ये वोटें किस तरफ जाती हैं, क्या रुख इधर होता है। पर ये साफ है कि जिस तरीके से इनके मुकाबले पहले जैसे रोचक हुए हैं वही इस बार भी देखने को मिलेंगे। जी, 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद सुबोध उनियाल मात्र 5,000 वोटों से ओम गोपाल रावत को हरा पाते हैं, जो कि निर्दलीय लड़ रहे थे। उनके पीछे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का झंडा नहीं था और इस बार तो वो कांग्रेस से हैं और इस बार मोदी लहर का भी उतना असर नहीं है जितना 2017 में था। तो जीतने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन ये दोनों ही लोग अपने इस क्षेत्र में काफ़ी कद्दावर लोग हैं। दोनों की ही ज़मीनी लेवल पर पकड़ ठीक ठाक है। बिल्कुल, दोनों का ही जनसंपर्क भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां या दोनों प्रत्याशी हैं, इनके सामने कोई ऐसा नहीं है कि जो बागी उनके वोट काट रहा हो। जी, ऐसा भी नहीं है कि इनके वोट कहीं कट रहे हों। अब ये है कि कितनी किसकी क्षेत्र में पकड़ है, कितना किसने काम किया है इन 5 सालों में, कितना सुबोध उनियाल ने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है या फिर इस बीच में कितना ओम गोपाल यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, ये इस चुनाव में डिसाइड होगा। और पार्टी का भी जनाधार यहाँ पे, किसी राष्ट्रीय पार्टी का जनाधार यहाँ पे उतना मजबूत नजर नहीं आता। यहाँ पे प्रत्याशी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा मालूम पड़ता है नरेंद्रनगर सीट पे, क्योंकि हिमांशु बिजलवान लड़ते हैं 2017 में कांग्रेस से, महज 4,000 वोटों पर सिमट कर रह जाते हैं। और ऐसे 2002 में जब लाखीराम जोशी थे उनको भी बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिली और 2007 में भी उनको बहुत ज़्यादा वोटें नहीं मिली हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ पे व्यक्तिगत छवि यहाँ पे देखा जा रहा है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे जनता ने निर्दलीय को या किसी और पार्टी को समर्थन नहीं किया, जिस तरीके से ओम गोपाल को यहाँ पे समर्थन मिला। लेकिन इस पूरे विधानसभा में जो समीकरण घूमे हैं इन दोनों प्रत्याशियों के चारों ओर ही घूमे और कहीं नहीं गए हैं। न कोई तीसरा प्रत्याशी आज तक इन 2002 से 2022 तक आया है। जी, आमने सामने का मुकाबला है, बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर फैसला 10 मार्च को आएगा। हम सभी को इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।